देखो हमेशा जो बांसुरी बजती है वो तो सबको सुनाई देती है, पर रास की जो बांसुरी बजी वो सबको सुनाई नहीं दी, वो केवल उन गोपियों को सुनाई दी जिन गोपियों को श्री कृष्ण रास में सम्मिलित करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। और जिनको सुनाई दी उनको ऐसा लगा कि श्री कृष्ण हमारे लिए मिलन के लिए व्याकुल हैं, हमें बुला रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, श्री कृष्ण की जब है बांसुरी बजी तो गोपियों के अंदर प्रेमद्वीपन हो गया, प्रेम और बढ़ गया। उनके मन की सारी वृत्तियां भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा सब नष्ट हो गई। उनका भय चला गया, उनके अंदर धैर्य नहीं रह गया, मर्यादा नहीं रह गई। अब वह दौड़ पड़ी, क्योंकि अभी तक तो वो अपने प्रेम को किसी तरह से रोक रखी थी, लेकिन अब उनसे रहा नहीं जा रहा। अब वो स्वयं नहीं जान पाई कि हम कब चल पड़ी, वो घर से निकल पड़ी। क्या कर रही थी गोपियां, सुखदेव जी एक श्लोक में वर्णन करते हैं। दुह्यन्त्यो व्ययो काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधि सत्त संयावमन उदवास्या पराययो। सुखदेव जी कह रहे हैं कोई गोदोहन कर रही थी, गाय के दूध की धार काढ़ रही थी। बांसुरी सुनी तो गोदोहन वहीं छूट गया और वह दौड़ पड़ी। कोई घर का लेपन कर रही थी, गोबर के हाथ सने हैं, हाथ भी नहीं धोए, ऐसे ही दौड़ गई। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में अंजन लगाया है, दूसरी में लगाना ही भूल गई। कोई उल्टा पुल्टा श्रृंगार जल्दी जल्दी में गले का चंद्रहार जो है वो पैर में पहन लिया। उसको होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं। क्यों? बोले अब चित्त जो है अपने बस में नहीं रहा, अब तो श्याम सुंदर में मन लग गया है। थोड़ी बहुत नहीं, हजारों हजार गोपियां जो है अपने अपने घरों से निकल के और वहां बंसी बट की ओर बढ़ी जहां श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा, श्याम सुंदर बड़े मधुरता से बंसी निनाद कर रहे हैं, उनकी घुंघराली हल्के लहला रही है, उनके कमल जैसे नेत्र बंद हैं, अधरों से बंसी लगी है, उनकी अंगुलियां उन बांसुरियों पे नाच रही है, पीतांबर फहरा रहा है और मधुर दिव्य बंसी बज रही है। श्री कृष्ण का वह सौंदर्य दिव्य स्वरूप देखकर गोपियां और मुग्ध हो गई। और जैसे श्री कृष्ण को आहट हुई कि गोपियां आई हैं, श्री कृष्ण ने आंख खोलकर देखा तो चारों ओर गोपियां खड़ी हैं। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, आओ आओ। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानमयं कश्चिद ब्रूतागमन कारण। आओ आओ देवी आओ, तुम सबका स्वागत है, स्वागत है। अब वो बड़ी प्रसन्न हो रही, देखो पहले बुलाया और अब स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन अगले ही क्षण श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा देवियों ये बताओ कैसे आना हुआ। और ये प्रश्न गोपियों को बड़ा अटपटा लगा, जैसे हम किसी को निमंत्रण दे के बुलाएं, अजी कल हमारे घर आइए, वहीं भोजन भी होगा, वहीं नाश्ता भी होगा और वहीं बैठेंगे, गपशप होगी। वो आपने निमंत्रण दे के बुला लिया और सामने वाले ने आके बेल बजाई और जैसे डोर बेल बजाई हमने दरवाजा खोला, हाँ जी कैसे पधारे, अच्छा कैसे आना हुआ। और अब वो बेचारा सब चाहे का कुछ कह तो नहीं पा रहा है, पर अच्छा ठीक है, अच्छा देखो आपने हमने मिल लिया, राम राम हो गई, अब तुम पधारो क्योंकि हमारा भोजन का समय हो रहा है, हम भोजन के लिए जा रहे हैं। उसको कितना अजीब लगेगा, कितना अटपटा लगेगा। उसी प्रकार गोपियों को लग रहा है कि पहले तो बांसुरी बजा के हमें बुलाया, वो हम अपना घर द्वार परिवार सब छोड़ के चली आई, अब पूछ रहे हो कि क्यों आई हो। और श्री कृष्ण बोले, सुनो देवियों, रजन्य ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, ये रात्रि का समय है और तुम सब नारियां हो, ये जंगल का स्थान वन है, तो वन में स्त्रियों को इस तरह अकेले आना चाहिए। देखो तुम आ भी गई हो तो ठीक है, पर अब जल्दी वापस चले जाओ, क्योंकि इस तरह से स्त्रियों का वन में अकेले रहना
या रात्रि में आना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जैसे ही कहा कि लौट जाओ तो इतना सुनते ही गोपियां व्याकुल हो गई, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लग गई, उनका खिलता हुआ मुख कुमला गया, उनके आंखों में लगा हुआ जो अंजन है, काजल है, वो धुल धुल करके कपोलों पर आने लगा। वो अपने चरण के नख से पृथ्वी को कुरेद रही है, अपने दांतों से अधरोष्ट को दबा रही है। और गोपियां पूछ रही हैं, क्यों जी, ये बताओ हमारे प्रेम में ऐसी क्या कमी है जो हमें वापस भेज रहे हो? आपको क्या लगता है हमारा त्याग कुछ कम है? अनेक जन्मों की प्रतीक्षा और तपस्या के बाद आज आपसे मिलने का समय आया और आप हमें लौटा देना चाहते हो उस संसार में जिसका त्याग हमने बड़ी कठिनाई से किया है। संत्यज्य सर्व विषयान, तुम्हारे लिए हमने समस्त विषयों का त्याग कर दिया, भोगों का त्याग कर दिया, अपने सुखों का त्याग कर दिया, बंधु बांधवों का त्याग कर दिया। और इतना ही नहीं, गोपियां कह रही हैं हमने अपनी लोक मर्यादा, लोक लज्जा का त्याग कर दिया। लोग क्या कहेंगे इसकी भी परवाह नहीं रखी, और हम तुम्हारे पास दौड़ी चली आई और तुम कह रहे हो वापस चली जाओ। श्री कृष्ण उद्धव को ऐसा है देवियों कि तुम्हारे घर वाले लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे कि मां तेरा पितरा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वा विचिन्वन्ति हि पश्यन्तो मातरं बन्धु साध्वसम्। अरे देवियों, तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई बंधु तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अब तुम नहीं मिलोगे तो वो परेशान होंगे, इसलिए जाओ सब। गोपियां कह रही हैं, जैसे लक्ष्मण जी की बात हमने उस दिन याद की थी कि राम जी ने कहा कि माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया? न मैं माता जी को जानता, न पिताजी को, न गुरु जी को, मैं तो केवल आपको जानता हूं। ऐसी गोपियां कह रही हैं हम ना माता जी जानते, ना पिताजी, हमारा और कोई नहीं, हमारे तो सब कुछ आप हैं। और महात्मा लोग गाते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही बांधव हैं। हम आपको छोड़ के कहां चली जाएं? श्री कृष्ण बोले, देवियों तुम सब पतिव्रता नारियां हो, और पतिव्रता का धर्म क्या है क्या तुम लोग नहीं जानते? देखो, पतिव्रता नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करना। और श्री कृष्ण उपदेश देते हुए क्या बोले? तापड़िया जी उपदेश देते हुए कह रहे हैं, कदाचित किसी नारी का पति स्वभाव से अच्छा ना हो, झगड़ालू हो, क्रोधी हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, मूर्ख हो, रोगी रहता हो, ऐसे भी पति का अपमान और त्याग स्त्री को नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री घृणः हतव्यो लोकेषु भिर्पातुकी। दुस्सील हो, भाग्यहीन हो, ऐसे पति का भी अपमान और त्याग नहीं करना चाहिए। और यह उपदेश गोपियों के माध्यम से जगत की नारियों के लिए कृष्ण दे रहे हैं, क्योंकि गोपियां तो इन सब धर्मों से बहुत ऊपर उठी हुई हैं, पर जगत की नारियों को उपदेश तो मिल रहा है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, देवियों स्त्रियां यदि बहुत धर्मों का अनुष्ठान न कर पाए तो कोई आवश्यक नहीं है, तीर्थ यात्रा कर लें, अच्छा है, न कर पाए वो अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर लें, उनकी सब तीर्थ यात्राएं संपन्न हो गई। यदि स्त्रियां बड़े बड़े यज्ञ न कर पाए तो कोई बात नहीं है, वो अपने पति का निष्ठा से सेवा कर ले, उसी से उनके यज्ञ हो गए। अब माताएं शिकायत लगाएंगी कि लो सारी नियम हमारी स्त्रियों के लिए ही है, इन लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। इनके लिए भी नियम है। अब चूंकि यह प्रसंग स्त्रियों का चल रहा है, श्री कृष्ण स्त्रियों को उपदेश दे रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुरुषों के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है ना।
पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा नियम है। जो पुरुष एक पत्नी व्रत रहते हैं वो ब्रह्मचर्य रहने का उनको फल मिलता है। जैसे कोई ब्रह्मचर्य का आश्रम का पालन करे वैसे एक पति व्रत का जो पालन करे। पुरुषों के लिए भी समान नियम लागू होते हैं और ज्यादा नियम लागू होते हैं, पर चूंकि यहां स्त्रियों का प्रसंग चल रहा है इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, देवियों जानती हो पतिव्रता नारियों का कितना प्रभाव है। तो एक उदाहरण दिया कृष्ण ने। एक पतिव्रता नारी, उसका मजदूर पति थका हुआ आया था, वो बड़ी निष्ठावान थी और वो भोजन करने के बाद उसकी की गोद में सिर रख के सो गया, आंख लग गई। अब वो क्या हुआ कि उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते अग्नि कुंड की ओर बढ़ा, कहीं अग्नि रखी थी। अब उसको लग रहा है बच्चा अग्नि में गिर जाएगा। बच्चा तो अनजान है, अबुध है, पर सोचा कि उठूंगी तो ये थके हुए आए हैं, इनकी नींद टूट जाएगी। तो वो नारी इतनी निष्ठावान थी कि पति की नींद ना टूटे, इनके आराम में खलल ना हो, तो वो उठी नहीं। वो क्या हुआ, बच्चा अग्नि में जाके गिर गया। बड़ी देर बाद जब उसका पति उठा तो वो गई तो उसने देखा, तो क्या देखा कि अभी बच्चे का एक रोम भी अग्नि नहीं जला पाई है। बच्चा अग्नि की लपटों के बीच में खेल रहा है, क्योंकि ये पतिव्रता नारी के पातिव्रत की महिमा है। अग्नि उसके लिए शीतल हो गई। गोपियां बोली, उपदेश तो आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, कथाएं तो आपसे सुन रहे हैं, लेकिन हम भी महात्माओं के रूप में खूब कथाएं कहे सुने, सुनो। फिर गोपियों ने भी एक कथा सुनाई है। कौन सी सुनाई है आपको पता है? गोपियों ने कहा एक नारी ऐसी भी थी जिसका पति जब परदेश जाने लगा वो परेशान हो गई कि आपके बिना कैसे रहूंगी, मैं तो आपके बिना दर्शन किए भोजन भी नहीं करती। पति ने कहा, देवी एक काम करो, मेरी मिट्टी की मूर्ति बना के घर में रख लो, क्योंकि मेरा जाना तो बहुत आवश्यक है। अपनी मूर्ति बनवा के रख के चला गया। कई दिनों के बाद जब लौट के आया तो वो स्त्री किसमें पूजा कर रही थी? मूर्ति की। दरवाजा बंद है। अब असली पति दरवाजा खटखटा रहा है, और नकली की पूजा, माने मिट्टी की पूजा हो रही। श्री कृष्ण से गोपियां पूछने लगी, अच्छा सच बताओ उस समय उस नारी का क्या धर्म है? मिट्टी की मूर्ति में पति की पूजा करे या असली पति दरवाजा खटखटा रहा है उसकी अगवानी करे? श्री कृष्ण बोले, देवियों अरे मिट्टी का तो जब तक था जब तक असली ना आ जाए, अब असली पति आ गया तो उसकी अगवानी करना चाहिए। गोपियां बोली, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि संसार के पति तो मिट्टी की मूर्ति हैं, इनमें परमेश्वर का दर्शन करना ठीक है, पर परम पति श्री कृष्ण ने दरवाजा खटखटा दिया है, तो अब संसार में क्यों धकेल रहे हो? अब तो आप मिल गए हैं। पर आप भी तो कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रजो अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। सर्वधर्मानु प्रत्यज्य, सावधान। ऐसा नहीं कि आप भी गोपियों की तरह बात सुनकर कह के गोपियों ने कह दिया था ये सब धर्मों की जरूरत नहीं, अब तो हमारा दरवाजा खटखटा दिया। देखो, जब तक देह धर्म है, तापड़िया जी, जब तक देह धर्म है हमें अपने स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। देह धर्म क्या है? अभी कोई हमसे थोड़ा सा ऊंचा बोल जाए तो हमें बुरा लग जाता है, थोड़ा स्वागत कर दे, माला पहना दे तो हम खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा समय पे हमें ब्रेकफास्ट ना मिले और बाकी लोग करके बैठ जाए तो हमारा मुंह खुल जाए। ये सब क्या है? ये सब हमारे अंदर अभी आसक्ति बनी हुई है। जब तक ये सब बना हुआ है तब तक हमें लोक धर्म का पालन करना ही होगा। लेकिन जिस दिन हमें कोई गाली दे वो भी वैसी लगे और कोई स्तुति करे वो भी एक जैसी लगे, हमें कोई ऊपर बिठा ले या नीचा बिठा ले, बासा खिला दे या भूखा रख दे, हमें कोई फर्क ना पड़े, उस दिन ये बात समझ लेना गोपियां जो कह रही है कि अब हमारा दरवाजा खटखटा दिया है। पर हमारी पूरी आसक्ति शरीर में है, भोगों में मन लगा है, विषयों की ओर आकर्षित है। और हम बात कर रहे हैं वहां की KG1 नर्सरी का बच्चा MA की बात करे कुछ समझ में आएगा?
हम भक्ति की क्लास में अभी प्रवेश किए हैं, अभी अभी हम प्राइमरी में हैं और हम बातें करें बिल्कुल मास्टर डिग्री की, कैसे संभव है? इसलिए हमें इस राह पर चलते चलते अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाना होगा, अपने मन को नियंत्रित करके संयमित करके धीरे धीरे विषय और भोगों से हटाना होगा। और फिर एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि हमारे मन पर न सुख का प्रभाव पड़ेगा न दुख का प्रभाव पड़ेगा, न अनुकूलता से प्रसन्न होंगे न प्रतिकूलता से परेशान होंगे। जब ऐसी स्थिति जीवन में आ जाए तब ये बातें लागू होती हैं। अब गोपियां चूंकि इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुकी हैं, इसलिए गोपियां कह रही हैं सर्वधर्मानुप्रत्यज